चलो दोस्तों चलते हैं आइसलैंड में, देखते हैं उस देश में क्या क्या मिलता है, कैसे कैसे चीज़ें हैं, देखने में कैसे लगता है। चलो देख के आते हैं। बिल्कुल पड़ोस में स्थित आइसलैंड आकार में काफी छोटा है। 1 लाख वर्ग किलोमीटर के कुल एरिया के साथ ये दुनिया का 18वां सबसे बड़ा द्वीप है। मुख्य भूमि से पूरी तरह से कटे हुए होने के बावजूद आइसलैंड को यूरोप का ही हिस्सा माना जाता रहा है और इस वजह से यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड भी यही है। सिर्फ एक द्वीप होना ही आइसलैंड की अकेली पहचान नहीं है। हकीकत में आइसलैंड अनेक तरह के अजूबों से भरा हुआ एक अलग ही तरह का संसार है, जहां पर धरती की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक हर तरफ कुछ न कुछ नया मौजूद है। आइसलैंड की धरती जियोलॉजिकली बेहद एक्टिव है, जिसे आसान भाषा में समझें तो सतह के अंदर बहुत कुछ पक रहा होता है। यही वजह है कि आइसलैंड अनेकों वोल्केनोज का घर है, जिनमें से एक बड़ी संख्या एक्टिव वोल्केनोज की भी है, यानी जो अब भी फटने की क्षमता रखते हैं और समय समय पर एक्सप्लोड भी होते रहते हैं। साल 1783 में हुए एक ऐसे ही भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट ने आइसलैंड के आसमान को इस कदर धूल और धुएं से महीनों तक ढक लिया था कि सूरज की रोशनी जमीन पर आनी भी बंद हो गई थी। नतीजा हुआ कि उस साल सभी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई और भूखमरी के हालात पैदा हो गए। उस भयंकर भूखमरी की वजह से आइसलैंड की 25% आबादी उस जमाने में खत्म हो गई थी। हाल के दिनों में भी साल 2010 में एक छोटे ज्वालामुखी विस्फोट ने उत्तरी और पश्चिमी यूरोप से लेकर अमेरिका तक की फ्लाइट्स को कई दिनों तक प्रभावित किया था और इस बात की पूरी संभावना है कि ऐसे ही एक्सप्लोजन भविष्य में भी हो सकते हैं। आइसलैंड की भूमि में दबी हुई गर्मी सिर्फ ज्वालामुखी के रूप में ही बाहर आती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी यानी जमीन की गर्मी से देश की जरूरत की लगभग 30% बिजली पैदा की जाती है। इसी गर्मी से आइसलैंड के 90% घरों को भी सीधे तौर पर गर्म रखा जाता है ताकि ठंड से बचाव हो सके। बेहद सस्ती ऊर्जा की उपलब्धता के चलते ठंडे आइसलैंड में गर्म पानी के स्विमिंग पूल्स की संख्या इतनी ज्यादा है कि इसे सामूहिक स्विमिंग पूल्स का देश भी कहा जाता है। इन सार्वजनिक तालाबों में सामूहिक रूप से नहाना आइसलैंड की संस्कृति की पूरे संसार में एक पहचान बनाता है। इसके अलावा जमीन से निकलने वाले गर्म पानी और भाप के फव्वारे यानी गीजर भी आइसलैंड में देखने को मिलते हैं। आइसलैंड की जमीन चाहे बेहद गर्म हो, इसकी सतह का वातावरण नॉर्थ पोल से नजदीकी के चलते बेहद ठंडा है। जहां सर्दियों में तो 0 से नीचे तापमान आम बात है ही, गर्मियों में भी यहाँ का वातावरण कोई बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता है। शायद यही वजह है कि आइसलैंड में इतनी बड़ी संख्या में हिम नदियाँ यानी ग्लेशियर्स भी देखने को मिलते हैं, जो इसकी कुल सतह का 11% हिस्सा ढक लेते हैं। इसका सबसे बड़ा ग्लेशियर 8000 वर्ग मीटर से ज्यादा एरिया में फैला हुआ है और कई जगहों पर बर्फ की परत की मोटाई 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर से भी ज्यादा है।